हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, हो गया है सुबह का टाइम और मैं लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। तो आज है दशहरा और दशहरे की मेरे बच्चों की भी छुट्टी है, तो वे लगे हुए थे उल्टे काम करने में। तो मैं उन्हें भी समझा रही थी कि मैंने कहा बेटा मान जाओ। तो जैसे कि आज दशहरा है तो सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दशहरा जो है ना, एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा हुआ है कि जिससे हमारी ज़िंदगी से सारी बुराइयां बाहर निकल जाती है। जो भी नेगेटिविटी है, हर चीज़ को हमें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना होता है कि हर मतलब जो चीज़ हमें तकलीफ़ दे रही हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, उन चीज़ों को निकाल के फेंक दो, ताकि हमारी ज़िंदगी में आगे आने वाली ज़िंदगी में हमें कोई टेंशन ना हो। तो जैसे कि दशहरा है, आज के दिन रावण मरा था, तो रावण ने भी बहुत सारे मतलब वो किए थे, पाप किए थे, तो आज के दिन उसका अंत हुआ था। तो ऐसे ही हमें अपनी बुराइयों का, अपनी जो भी हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ है जो बुरा है, कुछ भी है, हमें उन चीज़ों का अंत कर देना चाहिए आज के दिन। तो सबसे पहले मैंने अपने घर की साफ़ सफाई की है, उसके बाद मैंने अपने घर का काम वो मतलब पूजने पाजने का देखा है। तो मैंने साफ़ सफाई भी करी, साथ के साथ लाइट आ गई थी तो मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो अभी मैंने मतलब घर की सफाई की थी, जो कि अभी मेरी रसोई रह गई थी, तो रसोई की सफाई अब देखूंगी। और देखिए, मैं रात को ना पूरे बर्तन साफ करके सोती हूँ, फिर भी मेरे कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। और माँ जी और ताज़ा पानी इसमें भर के रख देती है, तो एक बर्तन और हो जाता है। तो देखिए, मैंने पूरी रसोई साफ कर दी है, तो दाल भिगो दी है। तो देखिए, रसोई में पोछा भी मार दिया है। साथ ही देखिए, किट्टू और को दूध दे दिया है बना के, किट्टू टुकू को। वे दूध पी लेंगे और रस खा लेंगे चाय के साथ। तो देखिए, माँ जी आ गए हैं। और दशहरे वाले दिन, आज के दिन, कल तो संजी चली गई थी माता रानी, तो फिर आज के दिन संजी का भाई आ जाता है, भाई बना देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे संजी मैया थी ना, वहीं पे संजी का भाई बना देते हैं। तो ये पूरे साल रहता है, फिर अगले साल ये उतरेगा, उसके बाद यहाँ पे संजी मैया विराजमान होगी। तो ऐसा रिवाज है हमारे यहाँ का। तो देखिए, आज के दिन ये बनाया जाता है गोबर से, बोलते हैं कि ये कान्हा जी है, तो ये बनाए जाते हैं। तो देखिए, ये बना के पूछते हैं, तो माँ जी बोलती है कि ये कान्हा जी है। तो बाकी मुझे भी नहीं पता है क्या है क्या नहीं, पर जहाँ तक मुझे लगता है, माँ जी कह रहे थे, जितना मुझे बताया गया था, तो ये कान्हा जी बोल रहे हैं। तो ये गोबर से बनाया जाता है। गोबर मतलब बहुत शुभ माना गया है, तो गोबर की मतलब आज के दिन ऐसे बना के पूजा करते हैं हमारे यहाँ। तो देखिए, ये पाता बोलते हैं कि पाता पाता पूज दिया, पाता बोलते हैं हमारे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो माँ जी बना रहे थे, तो वैसे वे सिंपल सा बनाते थे, बोले कि लाओ इस बार थोड़ा अलग सा बना दूँ। तो बहुत, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, सबको बनाने का अलग अलग तरीका है। और आप सबके यहाँ कैसे पूछता है, ये सब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, माँ जी ने बना के तैयार कर दिया है। तो देखिए, माँ जी ने तो तैयार कर दिया था, जो उनका काम था उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। तो मेरा काम अभी बच रहा था, तो मैंने पहले साफ़ सफाई वगैरह की। तो उसके बाद अब मैं बना रही हूँ खाना। तो मैंने दाल तो उबल गई थी, तो दाल रह गई थी छौंकनी, तो मैं दाल में तड़का लगा दूंगी फटाफट से। उसके बाद चावल बना दूंगी और फटाफट से रोटी बना दूंगी। तो देखिए, मैंने दाल छौंक दी है और दाल पकने के लिए दूसरी तरफ रख दूंगी छोटी गैस पे, और बड़ी गैस पे कुकर में रख दूंगी चावल, और साथ ही गूंद लूंगी आटा, तो फटाफट से काम हो जाएगा। तो देखिए, बीच में मैंने बच्चों को भी नहला दिए हैं। तो अब किट्टू रख रही है डुग्गू के नौरते। तो नौरते बोलते हैं जी, जौ बोलते हैं ना, तो जौ बोए थे ना, तो वे जैसे संजी मैया अपने भाई के रखने जाती है ना, तो ऐसे ही फिर लड़कियां भी अपने भाई के रखती हैं। तो ये किट्टू ने रख दिया, किट्टू के हाथ में लगी थी थोड़ी सी चोट, ये तो ये सारे काम उल्टे हाथ से कर रही है। उनका बेटा इतनी चोट नहीं लगी हुई है, मान जा। पर वो लगी हुई थी कि नहीं, मेरे हाथ में तो चोट लगी हुई है। तो इसने नौरते भी उल्टे हाथ से रखे, और क्या नाम, टिक्का भी उल्टे हाथ से, कह के इस पर टिक्का सीधे हाथ से लगवाया, और फिर भी नौरते इसने उल्टे हाथ से रखे हैं। तो देखिए, डुग्गू के रख दिए हैं नौरते, और ये दोनों बहन भाई रख रहे हैं। तो ये लगे हुए हैं दोनों बहन भाई अपने। तो ये बहन भाइयों का भी त्यौहार होता है हमारे यहाँ, ऐसे नौरते रखे जाते हैं। तो ये रख रही है किट्टू अपने भाई के, और अच्छा लगता है जब बहन भाई का त्यौहार होता है। खिल पतासों से ये वो होता है, खिल पतासे इस त्यौहार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और डुगो, किट्टू को पैसे तो दे, दे किट्टू को पैसे। मुझे क्या देख रहा किट्टू, खिल क्या लाऊं, क्या लाऊं किट्टू, पैसे कहाँ से लाऊं,
ना मेरे हाथ में नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गया है पूजने का नंबर, तो अब पूजेंगे। तो ये पूजने के लिए मैंने कर दिया है सारा सामान तैयार। और मैंने बताया था ना कि इसमें खील पतासे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, रखे जाते हैं। तो ये है 10, मैंने 5 कटोरी 5 गिलास में कर दिए है, क्योंकि आज है दशहरा, तो 10 ही बर्तन में भरी जाती हैं ये खील पतासे। तो ये मैं बाहर रखवा रही हूँ, तो माँ जी रख रहे हैं और साथ मैंने किट्टू डुग्गू को भी लगा दिया। मैंने कहा चलो तुम भी रखवाओ, कुछ काम करो। कुछ काम नहीं करते, बस बदी करते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं। तो दाल चावल घी बूरा और रोटी। तो कहीं जगह रायता से भी पूछता है, कहीं जगह दाल चावल से पूछता है। तो देखिए ये कर दिया है हमने, अब सारा सामान रख दिया है। तो अब करेंगे पूजा। तो देखिए अब लग गए हैं पूजा करने के लिए। और तो घर में कोई नहीं है, किट्टू डुग्गू है, माँ जी है, मैं हूँ। किट्टू के बाबा जी भी नहीं है, वे गए हुए हैं। तो अब हम तीनों। किट्टू ने देखिए इसके गले में क्या सेट सा पिना रखा, तो मैं ये निकाल रही थी। तो अब हालांकि ये जो पाता बोलते हैं ना, ये पूछते हैं, तो इसमें लेडीज़ का मानना है कि मतलब इधर ये है कि लेडीज़ नहीं पूछती है, ऐसे जेंट्स ही पूछते हैं। तो डुग्गू पे ही करवाना पड़ता है। और जब डुग्गू करता है तो किट्टू को रहती है कि मैं भी पूजूंगी। मैंने कहा चल तू भी पूज ले, तू भी हमारा लड़का ही है। तो ये दोनों लगे हुए हैं पूजने में। तो डुग्गू दे के आया घी बूरे से और किट्टू दे के आएगी दाल से। तो ये दोनों लगे हुए। मैंने कहा चलो आराम से पूज लो, नहीं तो रोने लग जाती है किट्टू कि हाँ मेरे से नहीं करवा रहे। तो है, हालांकि लड़की और लड़के में कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए। हमारे लिए है तो डुग्गू से बढ़ के हमारी किट्टू है। डुग्गू के इतने वो नहीं है जितना किट्टू है। पर जो त्यौहार है वो तो जैसा मतलब पहले की परंपरा है, वो परंपराओं के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो हालांकि बच्चों में अपने फ़र्क नहीं करना चाहिए, लड़की हो या लड़का, हमेशा दोनों को बराबर रखना चाहिए। और हमारे लिए बराबर ही है। और हमारी किट्टू हमारे लिए क्या है बस वो तो हमें ही पता। हमारी किट्टू बहुत ख़ास है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूजा तो हो गई है और माँ जी ने ये वो भी कर दिया, सारी पूजा हो गई है। उसके बाद मैंने मशीन लगा रखी थी, अब मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। 2-3 बजे का टाइम हो रहा है और अब मुझे जाना है बूढ़ाने। इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है मुझे, नहीं तो मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मुझे बाज़ार जाना है, पर मजबूरी में जाना पड़ रहा है। तो शाम के टाइम में बाज़ार से भी आ गई थी। तो किट्टू की बुआ जी पिंकी आई है आज बहुत लेट, नौरत धरने के लिए डुग्गू के। तो बहुत लेट हो गया था, ये भी काम करने में लगी हुई थी और ये भी कहीं गई हुई थी। तो इनके भी मेहमान आए हुए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने कहा चलो कोई नहीं, आराम से रख लेना, हम तो घर ही हैं। तो ये देखिए डुग्गू को जैसे कुछ खिलाने लगो ना तो ये सोचता है पूरा दे दूँ मुँह में, पर मैंने कहा अमरूद तेरे मुँह में पूरा नहीं जाएगा। तो देखिए ये क्लिप है पानीपत की। जैसे दशहरा है ना, तो पानीपत किट्टू के पापा रहते हैं ना, और ताऊ जी भी रहते हैं, भैया भी रहते हैं किट्टू के। तो देखिए वहाँ पे ये हनुमान जी बना के ऐसे निकाल ले जाते हैं। हनुमान जी जा रहे हैं जहाँ पे रावण दहन होता है वहाँ पे। तो देखिए ऐसी झांकियाँ निकलती है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। एक बार मैंने भी देखा है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। देखिए इतनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ढोल बाजों के साथ पूरी भीड़ रहती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तरीके से रावण दहन होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।